नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भांड बॉलीवुड मीडिया और दाऊद इब्राहिम के तलवे चाटने वाले जो फिल्मकार हैं एक बार फिर से एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि इन दिनों अभिनेता कार्तिक आर्यन जो कि प्यार का पंचनामा से मशहूर हुए थे और उसके बाद उन्होंने तमाम बड़े बड़े बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के साथ मूवीज़ भी करी। कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के तो सुपरस्टार बन गए, लेकिन अभी वो फिर से सुर्खियों में है, लेकिन कारण कुछ बेहद अजीब है। दरअसल हाल ही में कार्तिक आर्यन को करण जौहर के नेतृत्व वाले धर्मा प्रोडक्शंस के आगामी प्रोजेक्ट दोस्ताना 2 से निकाल दिया गया। कहीं करण जौहर को कार्तिक आर्यन से वो दोस्ताना नहीं मिला जो जिसकी उन्हें उम्मीद थी। दोस्तों, कमेंट में तुरंत करण जौहर और भांड बॉलीवुड मीडिया के बारे में अपने राय जरूर रखें और बताइए कि क्या ये बॉलीवुड के अंदर जिस तरीके की आज जो बपौती लोगों ने बना रखी है, क्या इसको तुरंत हटाकर बॉलीवुड का दोबारा से गठन होना चाहिए या नहीं। इस बात में कमेंट पर अपनी राय जरूर रखें। चर्चा आगे जारी रहेगी। आप लोगों को बता देता हूं, एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दे दीजिए। फिर आपको विस्तार में बताता हूं कि धर्मा प्रोडक्शंस ने इस अप्रत्याशित निर्णय के पीछे कोई ठोस कारण तो नहीं दिया, लेकिन अनाधिकारिक सूत्रों के हवाले से बात सामने आई है कि धर्मा प्रोडक्शंस ने कार्तिक आर्यन को उनके तथाकथित अनप्रोफेशनल बिहेवियर के लिए निकाला है, यानी कि गैर जिम्मेदाराना जो है उनका जो वर्क फ्रंट पर जो बिहेवियर उसके लिए निकाला है, और अब वो दोबारा कभी कार्तिक आर्यन के साथ काम नहीं करेंगे। और ये बात तो भली भांति जानते हैं कि बॉलीवुड में करण जौहर का जो प्रोडक्शन हाउस है, यदि उससे किसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए तो उस एक्टर की परिस्थिति बॉलीवुड के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जैसी हो जाती है। यानी कि अब कार्तिक आर्यन को हिंदू होने की सज़ा इस तरीके से चुकानी पड़ेगी कि उनकी परिस्थिति भी कहीं सुशांत सिंह राजपूत जैसी ना हो जाए। लेकिन क्या इसके पीछे सही कारण क्या है? क्या केवल कारण यही है कि कार्तिक आर्यन को धर्मा प्रोडक्शंस ने जो ब्लैकलिस्ट किया है कि उनके पीछे उनका कोई अनप्रोफेशनल बिहेवियर रहा, या फिर इसके पीछे कोई ठोस कारण है या कोई ऐसा कारण है जो कि हिंदुत्व से संबंधित है? क्या कार्तिक आर्यन ने हिंदू होने की कीमत चुकाई है? कुछ लोगों को ये बात हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कार्तिक आर्यन अपनी जो जिस तरीके की उनकी छवि आज सामने आ रही है सनातनी समाज के बीच में, कार्तिक आर्यन की छवि अच्छी है। आपको बता देते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट वामपंथी बॉलीवुड मीडिया है, उसके योग्य कार्तिक आर्यन कहीं शायद नहीं है, क्योंकि वो अन्य अभिनेताओं और कलाकारों की तरह खुलकर सनातन धर्म का विरोध नहीं करते, छीछा लेदर नहीं करते हैं, मोदी जी को गाली नहीं बकते हैं, हिंदू धर्म के त्योहारों को गाली नहीं बकते हैं। शायद यही कारण तो नहीं है कि कार्तिक आर्यन को धर्मा प्रोडक्शन से निकाल दिया, क्योंकि इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि बॉलीवुड में जिस तरीके से इस्लामिक माफिया का और सऊदी के माफिया का जिस तरीके से कब्जा है, इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। आखिर ये कैसे संभव है? इसके पीछे 2 ट्वीट हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं। वो ट्वीट मैं आपको अभी दिखाता हूं कि हाल ही में कार्तिक आर्यन ने अपनी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के लगभग 1 हफ्ते बाद एक नई गाड़ी खरीदी जिसकी कीमत करोड़ों में है, लेकिन उन्होंने उसका वीडियो ट्विटर पर अपलोड किया और उस वीडियो में खास बात यह थी कि उन्होंने एक पारंपरिक सनातनी की भांति एक नई वस्तु खरीदने पर, एक नई गाड़ी खरीदने पर उसका स्वागत स्वास्तिक से लेप लगाकर किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो फुटेज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्तिक आर्यन हिंदू मूल्यों में अभी भी विश्वास रखते हैं। ये बात कहीं बॉलीवुड के मीडिया को चुप तो नहीं गई। बॉलीवुड का जो गैंग है लकड़बग्गों का, देश विरोधियों का, उनको ये बात खल गई कि आखिर बॉलीवुड से करोड़ों रुपए कमाकर ये कार्तिक हिंदू धर्म का कैसे सम्मान कर सकता है, निकालो इसे तुरंत फिल्मों से। लेकिन आपको बात बता देता हूँ, केवल उनका एक यही ट्वीट नहीं है जो सुर्खियों में आया था। दरअसल 2020 के अगस्त माह में कार्तिक आर्यन ने एक ट्वीट किया था। आपको बता देता हूँ, इस ट्वीट की तारीख थी 5 अगस्त 2020, जहाँ पर उन्होंने तरबूज खाते हुए अपनी फ़ोटो अपलोड करी और ट्वीट किया कि आज ब्रेकफास्ट में मैंने सब्र का फल खाया, आप लोगों ने क्या खाया। दोस्तों, ये 5 अगस्त 2020 कोई मामूली तारीख नहीं है। ये वही तारीख है जिस दिन हिंदुओं का लंबे समय के सब्र करने के बाद राम मंदिर के रूप में 5 अगस्त 2020 को हमें फल मिला था। उसी दिन कार्तिक आर्यन ने इस तरीके से लिखा। ये बड़े एक्टर हैं, खुलकर हिंदुत्व का सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये इनडायरेक्टली भी अगर हिंदुत्व का सपोर्ट करते हैं, कोर्ट के उस फैसले का सम्मान करते हैं, उसको नमन करते हैं और लिखते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में मैंने सब्र का फल खाया, क्या आप लोगों ने भी खाया।
तो इस बात से उनके कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हिंदुओं का बरसों का जो सब्र था, उस सब्र का आज फल मिला 5 अगस्त 2020 को, ये उनके कहने का अर्थ था। लेकिन बॉलीवुड में जिस तरीके से हिंदू विरोधी जो माफिया चारों तरफ बैठा हुआ है, हर मूवी में जिस तरीके से हिंदू धर्म की जितनी छीछालेदर हो सकती है करी जाती है बॉलीवुड की फिल्मों में, तो इस मीडिया को, इस बॉलीवुड के दिग्गजों का ये जो गैंग है, इनको ये बात पची नहीं। अब आपको बता देते हैं कि जिस दौरान इस मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा था 5 अगस्त 2020 को, जो श्री राम जन्मस्थली पे मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया, इस बात से कहीं ना कहीं बॉलीवुड के जो ये लकड़बग्गे हैं काफ़ी ज़्यादा आहत हो गए कि हाय कार्तिक आर्यन ने ये क्या कर डाला। अब ऐसे में कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड पर जिस तरीके से दबदबा जमाए जो वामपंथी हैं, जो हिंदू विरोधी हैं, उन लोगों को कार्तिक आर्यन जैसे लोगों के बढ़ते प्रभाव से वो काफ़ी सहमे हुए हैं और वो तथाकथित अनप्रोफेशनल व्यवहार की आड़ में कार्तिक आर्यन जैसे अभिनेताओं का करियर ख़त्म करना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था। शायद कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के लिए कुछ ज़्यादा ही हिंदू हैं, उनको ये बात पच ही नहीं रही है। दोस्तों, अगर आप भी कार्तिक आर्यन के समर्थन में खड़े हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और इसी के साथ आपको बता देता हूं, हिंदुस्तान का कॉरपोरेट का जो तबका है उसमें भी इसी प्रकार के हिंदू विरोधियों की कोई कमी नहीं है। आपको बता देते हैं कि जैसे जैसे कोविड की दूसरी लहर का असर पूरे देश में बढ़ रहा है, वैसे ही कई लोगों की हिंदू धर्म के प्रति जो उनकी घृणा है वो भी खुलकर सामने आ रही है। उदाहरण के लिए सीएट टायर, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, कभी ज़िंदगी में भी इनका टायर मत खरीदना। आपको बता देते हैं कि सीएट टायर बनाने वाले आरपीजी ग्रुप के मालिक हर्ष गोयनका को ले लीजिए। जिस समय सभी नियमों का पालन किए जाने के बावजूद वामपंथी निरंतर कुंभ मेले के नाम पर सनातनियों को अपमानित कर रहे हैं, उस समय हर्ष गोयनका ने सारी हदें पार करते हुए बदतमीजी की, कुंभ मेले में हिस्सा ले रहे साधुओं के लिए बेहद गंदे शब्द बोले। बुधवार को एक ट्वीट में हर्ष गोयनका ने हरिद्वार में कुंभ मेले में हिस्सा ले रहे हिंदू साधुओं पर फब्तियां कसते हुए ट्वीट किया। ट्वीट यहां पर देख लीजिए। वहीं कुंभ मेले में कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस बात से हैरान है कि हमारे लोग, अपने जो लोग हैं, वो मास्क कितना नीचे पहनते हैं। तो इस तरीके के छिछोरा जो उन्होंने कमेंट किया है अंग्रेजी भाषा में, उन्होंने लिखा है द चेयरमैन ऑफ योर पेरेंट कंपनी हैज़ सच व्यूज़। एक किसी ट्विटर यूज़र ने ये बात कही है कि आपकी पेरेंट कंपनी का जो चेयरमैन है उनका हिंदुत्व के बारे में इस तरीके की जो सोच है ये काफ़ी घटिया है। और अब ट्विटर पर सीएट टायर कंपनी को बॉयकॉट करने की मांग उठ चली है। दोस्तों, अगर आप भी इस कैंपेन का समर्थन करते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब दोस्तों, ये ट्वीट जो था इनका, ये ना सिर्फ गंदगी से भरा हुआ था बल्कि सीएट कंपनी के जो मालिक है उसकी हिंदुओं के प्रति जो घृणा है उसको भी दर्शाता है। ये इनका ऐसा पहला ट्वीट नहीं है। इन्होंने पहले भी महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का अपमान करते हुए ट्वीट किया था कि धरती पर भगवान शिव आए और एक बार की ओर चले गए। 5 बोतल विस्की गटकने के बाद उन्होंने 5 बोतल रम पी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बारटेंडर पूरी तरह से स्तब्ध था। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम भी? अब तक